जोगी यह एक ट्रू स्टोरी बेस्ड मूवी है। जब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके दो सिख बॉडीगार्डों ने उन्हें गोली मारी, जिसके बाद भारत में क्या क्या हुआ और राजधानी दिल्ली में क्या क्या हुआ, यही कहानी है इस मूवी की। मूवी की शुरुआत सन 21 अक्टूबर 1884 से दिल्ली में शुरू होती है, जहां पर जोगिंदर का एक परिवार रहता है, जिसे प्यार से लोग जोगी कहते हैं। आज जोगी का भांजे का जन्मदिन है, इसलिए पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। जोगी के बड़ा भैया अपने दुकान खोलने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर कभी दंगाई हमला बोल देते हैं और जोगी के बड़े भैया सहित उनकी पूरी दुकान में आग लगा देते हैं, जहां पर जोगी की बड़े भैया की तुरंत ही मौत हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जोगी और उसके पिता को देखते हैं, जो कि एक बस में चढ़ रहे होते हैं और वहां पर खड़े लोग उन्हें उतारने लगते हैं, जिसके बाद जोगी उन लोगों से रीजन पूछता है तो वे लोग उन्हें और भी पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरी दिल्ली में आग लग चुकी है, चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है और सिख समुदाय के लोगों को घर को जलाया जा रहा है और सिख समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है। जिसके बाद जोगी और उसके पिता किसी भी तरह वहां से जान बचाकर भागते हैं और रास्ते में देखते हैं कि उनके समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। जोगी अपने पिता को घर के रास्ते भेजकर अपने समुदाय के लोगों को बचाने में लग जाता है और वह जब अपने घर पहुंचता है तो उसके पिता वहां पर नहीं होते हैं और पड़ोस में जब वह देखता है तो उनके पड़ोसी अपने बड़े बेटे को बाल को काट रहे होते हैं और अपने छोटे लड़के को लड़की का कपड़ा पहना रहे होते हैं, जिससे कि दंगाई उन्हें सिख समुदाय के लोग न समझे और उन्हें छोड़ दे। जोगी भागते भागते गुरुद्वारे तक पहुंचता है, जहां पर पूरे सिख समुदाय इकट्ठा होता है। जोगी इन सब से बात करता है और वह बचने के लिए एक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ हम काउंसलर तेजपाल को तिब्बतपुरी थाने में देखते हैं, जहां पर वो सारे कैदियों को रिहा कर देता है और पुलिस वालों के सामने उन कैदियों से कहता है कि एक सिख समुदाय के लोग को मारने की 1000 कीमत मिलेगी और उस पुलिस वाले से भी कहता है कि उन्हें मारने के लिए इनकी सारी व्यवस्था कराई जाए। पुलिस वाले उन सारे कैदियों को बिरयानी खिलाते हैं और उन्हें एक खुफिया रास्ते से उस जेल से निकाल देते हैं। लेकिन उन सारे पुलिस वालों में से एक जोगी का दोस्त भी होता है, जिसका नाम रविंदर होता है और ये सारी बातें सुनकर रविंदर के पसीने छूटने लगते हैं। रविंदर अपनी गाड़ी निकालता है और जोगी को ढूंढने के लिए उसके घर चला जाता है, लेकिन वहां पर जोगी का कोई अता पता नहीं मिलता है, इसलिए रविंदर उसे खोजते खोजते उस गुरुद्वारे के पास पहुंच जाता है। रविंदर जोगी से मिलता है और उन्हें सारी बातें बताता है, जिसके बाद वह जोगी से कहता है कि अपने पूरे परिवार को मेरे जीप में डाल दो और मैं इन्हें मोहाली तक छोड़ के चला आऊंगा। लेकिन जोगी यहाँ से जाने से मना कर देता है, क्योंकि उन्हें अपने पूरे समुदाय के लोगों को बचाना होता है। जोगी के इस जिद के आगे रविंदर भी हार मान लेता है और उन लोगों को बचाने के लिए रविंदर भी जोगी का साथ देता है। जोगी और रविंदर दिल्ली के एक घाट पर पहुंचते हैं, जहां पर जोगी अपने बालों को काटने लगता है और वो अपने बालों को छोटा कर लेता है, जिससे कि वो अपने लोगों को बचा सके और सामने वाले लोग उसे यह न समझे कि वह सिख समुदाय का ही आदमी है। जिसके बाद वे दोनों अपने दोस्त करीम अंसारी के घर जाते हैं, जहां पर करीम अंसारी भी इन लोगों को सहायता करता है और 2 घंटे के अंदर एक अच्छी खासी ट्रक बना देता है, जिस ट्रक में व्यवस्था यह रखता है कि आधे बोगी में वो लोगों को बिठा सकता है और आधे बोगी में वह सामान लाद कर उन्हें दिल्ली से मोहाली तक छोड़ सकते हैं। जोगी और रविंदर उस ट्रक को गुरुद्वारे तक लाते हैं और उसके बाद वो सिख समुदाय के लोगों को उस ट्रक में भरने लगते हैं और कुछ लोगों को छोड़कर वो ट्रक फुल हो जाता है। जिसके बाद रविंदर अपनी पुलिस वाली जीप आगे चलाता है और पीछे से जोगी उस ट्रक को चलाते हुए जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें कलीम मिलता है और इन लोगों को रोककर कुछ पैसे देता है और उन लोगों से कहता है कि रास्ते में कहीं भी पेट्रोल पंप मिले ट्रक को फुल करा लेना है। रास्ते में एक पंप मिलता है, लेकिन तेल नहीं होता है और यहीं पर यह मालूम पड़ता है कि एरिया के किसी भी पंप पर तेल नहीं है, क्योंकि यह सारा तेल तेजपाल के आदमी लेकर चले गए हैं। लेकिन यहाँ कोई चारा न होने के कारण रविंदर जोगी को तेजपाल के अड्डे पर ले जाता है, जहाँ पर वो अपना नाम बताता है और उन्हें तेल मिल जाता है। लेकिन उससे पहले वहाँ का आदमी तेजपाल को कॉल करता है
और रविंदर के ये बात बताता है। तेजपाल रविंदर से बात करता है और उन्हें और भी सामान लाद कर और भी तेल लाद लेने की ऑर्डर देता है, जिससे कि वह पूरे शहर में बड़ी धूमधाम से तबाही मचा सके। जोगी और रविंदर दिल्ली से जब निकल रहे होते हैं तभी इनकी ट्रक चेकिंग होने लगती है, जहाँ पर वहाँ के अधिकारी यह जान जाते हैं कि ट्रक में सिख समुदाय के लोग बैठे हैं और वे रविंदर और जोगी से झगड़ा करने लगते हैं। जिसके बाद रविंदर और जोगी उन लोगों से फाइट करते हैं और उन लोगों को बेहोश कर आगे निकल जाते हैं और वे डायरेक्ट मोहाली चले जाते हैं। मोहाली जाकर वो अपने लोगों को उतार देते हैं और बचे हुए लोगों को बचाने के लिए वो फिर दिल्ली चले आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तेजपाल को चेकिंग वाली घटना मालूम पड़ गई होती है और वो रविंदर को अपने घर बुलाता है, जहाँ पर रविंदर का साथी इंस्पेक्टर लाली होता है, जो कि रविंदर का दोस्त होता है लेकिन जोगी का कट्टर दुश्मन होता है। लाली जोगी को मारने के लिए कई दिनों से खोज रहा होता है, लेकिन बीच बीच में रविंदर आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद लाली उस पूरे गली को चारों तरफ से सील कर देता है और वो सभी गुरुद्वारे में बैठे लोग वहीं पर बैठे अभी होते हैं। रविंदर गुरुद्वारे में जाता है, जहाँ पर पहले से ही जोगी और कालीन भी वहीं पर होते हैं और यहीं पर रविंदर जोगी को सारी बातें बताता है। और इसी बीच थोड़ी सी बातों को लेकर रविंदर और जोगी के बीच बहस शुरू हो जाता है। रविंदर वहां से निकलता है और लाली से जाकर उस गुरुद्वारे के बारे में बता देता है, जिसके बाद लाली को उस पर विश्वास थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी वह अपने चारों तरफ को फोर्स को लेकर उस गुरुद्वारे पर पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले ही जोगी और कालीन उन सभी लोगों को लेकर उस गुरुद्वारे छोड़ सिलवर एरिया को भी छोड़कर वो निकल गए होते हैं। दूसरी जगह पर जाते जाते इन सभी लोगों को भूख लग गई होती है और इसीलिए कालीन जोगी को लेकर अपने घर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ लाली को उस ट्रक के बारे में पता चल गया होता है कि आखिर वो ट्रक किसका है और उसे यह मालूम होता है कि वह ट्रक कालीन का ही होता है और इसीलिए लाली कालीन के घर जाता है, जहाँ पर उसकी बीवी होती है और उनसे वह बातें करता है और कालीन के बारे में पूछता है, जहाँ पर कालीन की बीवी लाली से झूठ बोलती है कि कालीन गाजियाबाद बॉर्डर पर गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जोगी और कालीन उसी घर में खाना बना रहे होते हैं। लाली उसकी झूठ को पकड़ लेता है और वो समझ जाता है कि बाकी लोग कहाँ छुपे हुए हैं और उन लोगों को पास अपनी सेना लेकर चल देता है। लेकिन दूसरी तरफ जोगी और कालीन भी जान जाते हैं कि लाली उन लोगों को जान गया है कि आखिर वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं और उन लोगों को बचाने के लिए जोगी और कालीन अपने बाइक लेकर चल देते हैं। लाली को पहुंचने के पहले जोगी और कालीन पहुंच जाते हैं और वे सभी लोगों से वहां से भाग चलने को कहते हैं और वे लोग भाग रहे होते हैं। तभी लाली उन लोगों को देख लेता है और उन्हें वो अपनी सेना के साथ दौड़ाने लगता है। लाली इन लोगों को दौड़ा भी रहा होता है और साथ में फायरिंग भी कर रहा होता है, जो कि एक गोली जोगी के दोस्त को लग जाती है, लेकिन वह जोगी को पकड़ पाता है उससे पहले ही एक आगे का गोला रास्ते में गिर जाता है और लाली इन लोगों को पकड़ पाता है उससे पहले ही वे लोग एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वे सभी बातें कर रहे होते हैं। तभी पीछे से लाली आ जाता है और जोगी के ऊपर गन तान देता है, लेकिन बीच में रविंदर लाली के ऊपर गन तान देता है। लेकिन जोगी रविंदर की गन को पीछे कर देता है और वह लाली की गोली खाने के तैयार हो जाता है और उसे कहता है तुम्हें जितना भी खीस है वो मुझ पर उतार दे, अपनी गन से मुझे मार दे, मैं तुम्हारे गोली से मरने के लिए तैयार हूँ। और इसी बीच हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लाली होता है, उसकी बहन होती है और जोगी होता है। लाली की बहन कामू जोगी से प्यार करती है और जोगी भी कामू से प्यार करता है, लेकिन उसका दोस्त लाली होने के कारण वह कामू को हमेशा यह बताता रहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन इसी बीच इन दोनों को काफी गहरा प्यार हो जाता है और इसी बीच कामू गर्भवती हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ लाली यह बात जान जाता है और कामू को जोगी को छोड़ दूसरे से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन कामू उसे छोड़ना नहीं चाहती और इसी बीच वह अपना हाथ काट लेती है और उसकी मौत हो जाती है। और उसी दिन से लाली और जोगी के बीच गहरी दुश्मनी हो जाती है। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है और लाली जोगी को छोड़ वहां से चला जाता है, जिसके बाद वे सभी बातें कर रहे होते हैं और इन लोगों को यह आइडिया आता है कि सभी लोगों को त्रिलोकीपुर जेल में होनी चाहिए, क्योंकि सभी दंगाई लोग
इन लोगों को बाहर ढूंढते रहेंगे और जेल में उन लोगों का कभी भी ध्यान नहीं जाएगा और वे लोग सेफ रहेंगे। जिसके बाद रविंदर इन सभी लोगों को उस गुप्त वाली रास्ते से उस जेल में लेकर चला जाता है। लेकिन जोगी का वह दोस्त जिसे गोली लगी होती है वह वहीं पर अभी भी होता है और उसे लेने के लिए जोगी और रविंदर दोनों जाते हैं, जहाँ पर उस दोस्त को वह दंगाई पकड़ लिए होते हैं और वे फिर रविंदर और जोगी को पकड़ लेते हैं और जिसके बाद वो त्रिलोकीपुर पुलिस स्टेशन के पास इन सभी को लेकर आते हैं, जहाँ पर तेजपाल आता है और जोगी से कहता है कि तुम और तुम्हारे परिवार को मैं छोड़ दूंगा, बस इतना बता दो कि ये सभी लोग कहाँ छिपे हुए हैं। जहाँ पर जोगी को बहुत गुस्सा आता है और वह तेजपाल के मुंह पर थूक देता है, जिससे कि तेजपाल गुस्सा हो जाता है और जोगी को एक गोली मार देता है। जोगी को गोली लगने पर जेल में छुपे उसकी भाभी चिल्लाने लगती है, जिससे कि तेजपाल जान जाता है कि सभी लोग जेल के अंदर ही छिपे हुए हैं और वे सभी लोगों को मारने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है और वहां से वह निकल जाता है। उसके निकलने के बाद सभी उसके आदमी जेल के अंदर घुस जाते हैं और जेल में आग लगा देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आग कोई बुझा रहा होता है, जो कि भारतीय सेना होता है। भारतीय सेना उन सभी लोगों को बचा लेती है और तभी हम देखते हैं भारतीय सेना को यह सूचना लाली ने दिया होता है। लेकिन दूसरी तरफ गोली लगने से मौत हो जाती है और यहीं पर यह मूवी समाप्त होती है।